देखिए बच्चों, आज हम कक्षा 8 गणित का अभ्यास 1B जो है इसके प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले के जो उदाहरण हैं वो पीछे के वीडियो में हो चुके हैं और अभ्यास 1B के भी सभी प्रश्नों को बता चुके हैं। तो आज हम अभ्यास 1B के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें जो पहला प्रश्न है उसमें हमें कहा जा रहा है कि सत्य असत्य बताइए कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। जिसमें से पहले प्रश्न का पहला हिस्सा जो है हमने लिख लिया है, पहला भाग। इसमें दिया गया है -4/5 प्लस -4/5 बराबर -8/5। हमें इन दोनों को जोड़ना है और देखना है इसके बराबर है या नहीं है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो इसके लिए -4/5 है और ये प्लस माइनस -4/5। तो यहाँ पर हर समान है, बटे में 5 लिख देंगे, -4 उसके बाद ये -8/5 हो जाएगा। तो देखिए ये बराबर के इधर -8/5 है, -8/5। देखिए बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो गया, इसलिए ये सत्य है। तो पहला जो आपका है वो सत्य है। दूसरे में आपसे कहा जा रहा है, जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है -6/7 प्लस 6 परमेय संख्या नहीं है। देखिए -6/7 और 6 परमेय संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि दो परमेय संख्याओं का जो योग होता है वो एक परमेय संख्या ही होती है। तो यहाँ पर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। ये -6 ऐसे रहेगा, प्लस 7 छक 42 हो जाएगा बटा 7। तो इसे जब हम प्लस 42 इसमें से 6 माइनस करेंगे तो 42 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 36 बचेगा बटा 7। देखिए ये एक परमेय संख्या है। तो इसमें आपसे कहा जा रहा था कि परमेय संख्या नहीं है, लेकिन ये तो एक परमेय संख्या है, तो ये असत्य कहा गया है। इसमें हमसे कहा गया था कि ये परमेय संख्या नहीं होगा, लेकिन ये तो परमेय संख्या है, तो इसलिए हम इसको असत्य लिखेंगे। और इसके बाद तीसरा जो है, तीसरे में कह रहा है दो परमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। दो परमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। सही है। अगर आपके पास 5/2 प्लस 3/2 ऐसे लिखा है, तो इसको हम 3/2 प्लस 5/2 लिख दें तो ये सत्य है, ये सही है, गलत नहीं है। मतलब इन दोनों का जो जोड़ होगा वो समान ही होगा। देखिए बटे में 2 लिख दीजिए, 5 प्लस 3, 3 प्लस 5/2, ये 8/2 बराबर 8/2। तो इस तरीके से 8/2 8/2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल करके आप 4 लिख सकते हैं इसे, 2 चौक 8, तो बराबर ही है। तो कोई भी दो परमेय संख्याएं अगर हैं, अगर उनका आप क्रम बदल दे रहे हैं तो क्रम बदलने से उनके जो योगफल का मान है वो नहीं बदलता है। तो यही बात इसमें कह रहा है कि दो परमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। बिल्कुल, क्रम बदलने से योगफल वही रहता है, योगफल नहीं बदलता है। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कह रहा है, इसका पहले प्रश्न का चौथा भाग, कि 3 परमेय संख्याओं का योगफल परमेय संख्या नहीं होती है। 3 परमेय संख्याओं का योगफल परमेय संख्या नहीं होती है, ये आपसे कहा जा रहा है। हम जानते हैं दो परमेय संख्याओं या 3 परमेय संख्याओं या 4 परमेय संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं तो जो उसका योगफल होता है वो परमेय संख्या ही होता है। लेकिन इसमें हमसे कहा जा रहा है कि 3 परमेय संख्याओं का योगफल परमेय संख्या नहीं होती है, ये गलत कहा जा रहा है। तो ये असत्य है। असत्य का मतलब कि 3 परमेय संख्याओं का योगफल जो होता है वो 3 परमेय संख्याओं का जो योगफल होगा वो परमेय संख्या ही होगा। लेकिन इसमें कह रहा है कि 3 परमेय संख्याओं का योगफल परमेय संख्या नहीं होता, ये बात ये गलत कह रहे हैं, तो हम लिख देंगे इसके लिए असत्य। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, निम्नांकित परमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परमेय संख्या है अथवा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहां से कर लेते हैं। इसका पहला भाग -3/4 और 3, तो और की जगह पर हम प्लस लगा लेंगे क्योंकि हमसे जोड़ने के लिए कहा गया है। इसको जोड़ लेते हैं। तो जब इसे जोड़ेंगे तो -3 प्लस ये 4 का 3 में गुणा हो जाएगा, 4 गुणा 3 बटे में 4 आ जाएगा, -3 प्लस 4 12/4
और जब इसे घटाएंगे तो 12 में से 3 जाएगा तो ये 9/4 आ जाएगा। हमसे कह रहा था कि निम्नांकित परमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परमेय संख्या है अथवा नहीं है। तो बताइए परमेय संख्या है या नहीं है? ये परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। इसके बाद इसका दूसरा भाग -1 और -2/3। तो -1 इसमें जोड़ना है, प्लस लगाइए -2/3 को। तो -1 प्लस माइनस का गुणा, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा -2/3। ये 3 एकम 3 हो जाएगा -2/3। तो जब इसे हम दोनों माइनस में है जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा। देखिए जब दो संख्याओं का चिन्ह समान होता है, चाहे माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस हो, तो उसे जोड़ देते हैं। जैसे 3 और 2 जुड़ के 5 हो जाएगा और इनके सामने जो चिन्ह है माइनस का वही लगेगा, बटे में 3। तो -5/3 ये भी एक परमेय संख्या है, तो इसको भी लिख देंगे परमेय संख्या है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो जाता है। इसे नोट करिए, फिर अगला बता रहे हैं। देखिए प्रश्न 3 में आपको 3 भाग दिए गए हैं और आपसे कह रहा है कि इसके दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। मतलब हमें ये साबित करना है कि ये जो लिखा हुआ है बराबर के इधर और बराबर के इधर ये सत्य है, अर्थात मुझे जोड़ के इन दोनों को बराबर दिखाना है। तो देखिए इनको हल करते हैं। तो ये -5/8 प्लस माइनस का -9/13, इधर भी कर लीजिए -9/13 प्लस माइनस -5/8। अब 13 और 8 का अगर एलसीएम निकालोगे तो 104 होगा, क्योंकि 8 और 13 का जो गुणा होगा वो 104 होगा। तो 8 का पहाड़ा पढ़ो 104 आ जाए, कितनी बार पढ़ना पड़ेगा? 13 बार। 13 बार जब पढ़ोगे तो 13 से ही ऊपर जो लिखा है -5 इसमें गुणा कर दोगे और उसके बाद में 13 का पहाड़ा पढ़ो 104 आ जाए। तो 13 8 104 होता है, तो 8 गुणा 9 हो जाएगा बराबर। इसी प्रकार इधर भी हो जाएगा 104 और 13 का पहाड़ा पढ़ना 104 आ जाए, 8 बार पढ़ना होगा तो 8 गुणा -9 माइनस 8 का पहाड़ा पढ़ो 104 आ जाए तो 13 बार पढ़ना होगा, 13 गुणा 5। जितनी बार पहाड़ा पढ़ना पड़े, 8 का पहाड़ा हमने 13 बार पढ़ा तो 104 आया, तो उस 13 से 5 में गुणा करेंगे। और 13 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने पर 104 आया, तो इसलिए 8 का गुणा इसके ऊपर जो लिखा है -9 उसमें करेंगे। 13 × 5 = 65 हो जाएगा, -65 -8 9 72 बटा 104 बराबर 9 8 72 -13 × 5 = 65 बटा 104। ये दोनों जोड़ दीजिए, 5 2 7 हो जाएगा और 7 6 13 हो जाएगा, माइनस में बटा 104 बराबर। इसे भी जोड़ने पर यही आएगा 137। 5 2 7 7 6 13 बटा 104। देखिए ये दोनों पक्ष बराबर आ गया, तो ये दोनों पक्ष बराबर होने से ये साबित हो जाता है कि ये सत्य है। इसको हमने सत्यापित कर दिया है। देखिए अब इसका दूसरा भाग देखिए, प्रश्न 3 का दूसरा भाग जो है इसमें आपको दिया गया है 3 प्लस -7/12 बराबर -7/12 प्लस 3। इसको हल करते हैं। 12 और 3 का गुणा हो जाएगा तो 12 तिया 36 प्लस माइनस का -7/12 बराबर -7। 12 तिया फिर से यहाँ 36 हो जाएगा बटा 12। 36 में से 7 जाएगा तो 36 में से 7 जाएगा 29 बचेगा, 29/12 बराबर यहाँ 36 में से 7 जाएगा 29/12। देखिए यहाँ दोनों पक्ष बराबर हो गया, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो ये आपने साबित कर दिया कि दोनों पक्ष इसके बराबर है। इसी प्रकार इसका जो तीसरा भाग है वो भी कर देते हैं। तीसरे भाग में आपसे कहा जा रहा है बड़ा ब्रैकेट -4/7 प्लस 1/4 ब्रैकेट बंद प्लस 7/-16 बराबर -4/7 प्लस 1/4 प्लस
60 बटा -16। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। पहले तो ये सारे ब्रैकेट हटा लीजिए, तो ये -4 बटा 7 हो जाएगा, ये +1 बटा 4 हो जाएगा, ये प्लस माइनस का गुणा -7 बटे 16 हो जाएगा, बराबर ये -4 बटा 7 हो जाएगा प्लस 1 बटा 4 प्लस माइनस -7 बटा 16। 16, 4 और 7 इन सब का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा। सबका एलसीएम ले लीजिए। देखिए यहाँ 7, 4, 16 जब एलसीएम निकालेंगे तो पहले आप 4 से काट दीजिए, 7 ऐसे रहेगा, 4 एक 4, 4 चौक को 16, फिर से 4 से काटना पड़ेगा, 7 ऐसे रहेगा, 1 1, फिर 7 से काट दीजिए, तो 7 से जब काटोगे 1 1 1, तो 4 गुणे 4 गुणे 7, ठीक है, 4 चौक को 16 और 16 का 7 से गुणा कर लीजिए, जो आएगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 16 सत्ते 16 पंचे 80, 16 सत्ता 96 और 16 सत्ते 112, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। बटा 112 लिख दीजिए। अच्छा इधर भी यही है तो इधर भी 112 लिख दीजिए। अब 112 लिखने के बाद 7 का पहाड़ा पढ़िए, 7 का पहाड़ा पढ़िए कि 112 आ जाए। देखिए 7 का पहाड़ा पढ़े 112 आ जाए, इसके लिए आप भाग कर दीजिए। 7 एकम 7, बाकी बचा 4, यहाँ उतार लीजिए 2, तो 7 छक 42, 16 आया। 16 का गुणा आप कर दीजिए -4 में, 4 का पहाड़ा पढ़िए 112 आ जाए, तो 4 से भाग कर दीजिए इसको 112 को, 4 दूनी 8, बाकी बचा 3, 4 8 32, 28 आया, तो 8 का गुणा कर दीजिए 1 में। इसके बाद 16 का पहाड़ा पढ़िए 112 आ जाए, तो हम जानते हैं कि 16 सत्ते 112 होता है, तो यहाँ हम -7 से इस 7 में गुणा कर देंगे। इसी प्रकार जब हम 7 बटे में यहाँ भी 7 लिखा हुआ है, तो जब हम 7 से भाग करेंगे 112 में तो 16 ही आएगा, तो 16 का गुणा हम इसमें कर देंगे -4 में। उसके बाद 4 से भाग देना है 112 को, तो 28 आ जाएगा, तो 28 का गुणा 1 में कर देंगे। उसके बाद जब 16 से भाग देंगे तो 16 सत्ते 112 होता है, 7 का गुणा 7 में कर देंगे। अब देखिए 16 चौक को 64 हो जाएगा। उसके बाद 28 एकम 28, 7 सत्ते 49 बटा 112 बराबर, ये भी 16 चौक को 64 हो जाएगा माइनस में, प्लस 28 एकम 28, 7 सत्ते 49 बटा 112। अब नीचे का मिटा देते हैं। अगर आप लोग इसे नोट करना चाहें तो कर सकते हैं समझने के लिए। देखिए ये -64 है, ये -49 है, एक साथ कर लीजिए, प्लस 28, उसके बाद 112 बराबर -64 -49 प्लस 28 बटा 112। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 9 4 13, 4 4 8, 1 9, -93 प्लस 28 बटा 112 बराबर, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ने से फिर से वही आ जाएगा -93 प्लस 28 बटा 112। इसमें से माइनस कर दीजिए, 13 में से 1 उधार लीजिए, 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, -65 बटा 112, और यहाँ भी घटाने पर यही आएगा -65 बटा 112। देखिए दोनों पक्ष बराबर हो गए। इस प्रकार ये भी आपने सत्यापित कर दिया है, ये सत्यापित हो गया है सत्य। तो इस प्रकार से इसके तीनों भाग हो जाते हैं। इसके बाद में जो आगे की क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में कवर होगा।